हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। तो दोस्तों चलिए आज हम फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.1 को लेकर के। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम बता दिए थे कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो दो प्रकार से बताए थे, ग्राफिकली और दूसरा अलजेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली मेथड में भी आपको 3 कंडीशन बताए थे और अलजेब्रिक में भी आपको 3 रूल बताए थे। कौन कौन सा? एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दूसरा एलिमिनेशन मेथड था और तीसरा क्या था आपका? तीसरा आपका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट नीचे आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा वीडियो। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। एक्सरसाइज 3.1 में आपका 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, वेयर देन। यानी क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था। कितना था? 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as will be, अभी से 3 साल के बाद मैं तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है ना। क्या कहता है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन को आप अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, अलजेब्रा के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से। अलजेब्रिकली कैसे होगा तो इसमें इक्वेशन बनेगा, और ग्राफिकली कैसे होगा तो इसे हम ग्राफ पर दिखाएंगे। हम यहाँ बता देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। ठीक है ना, ग्राफ पेपर पर। तो चलिए सबसे पहले जिसका नाम है भाई उसको मान लीजिए आप एक्स। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। ठीक, हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। इसका प्रेजेंट एज आफ्ताब का कितना हो गया? एक्स हो गया। और आफ्ताब की बेटी का एज क्या मान लिए हम? वाई। ठीक है, वाई मान लिए। तो 7 years ago, 7 years ago यानी 7 साल पहले। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा एज अगर 27 years है तो 7 साल पहले मेरा एज कितना था? कितना था मेरा एज? 20 years था। स्वाभाविक है कि भाई आपका एज अगर 15 years है तो 7 साल पहले आप कितना थे? 8 साल का थे। ठीक ना। तो क्या कि जो प्रेजेंट एज हमारा है उसमें 7 साल घटा दिए। तो 7 years ago आफ्ताब एज कितना हो जाएगा? आफ्ताब एज कितना हो जाएगा? x - 7 years हो जाएगा। x - 7 years हो जाएगा ना। और डॉटर एज आपका कितना हो जाएगा? y - 7 हो जाएगा। ठीक है ना, y - 7 हो जाएगा ना। यानी 7 साल पहले का जब बात हो रहा है तो आफ्ताब का भी एज 7 साल पहले का था। तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 7 साल घटाना है। तो चलिए भाई 7 साल घटा लिए। और उसकी बेटी का जो एज था उसमें भी तो 7 साल घटाएंगे। 7 साल पहले उसकी बेटी का भी तो एज अभी से 7 साल कम ही था ना, घटा लिए। अब क्या कहता है? आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू, वेयर देन। अब देखिए अब क्या कहता है कि आफ्ताब का जो एज था x माइनस कितना था? 7 इक्वल टू कितना था? 7 गुना था। किसके एज का? उसकी बेटी के एज का। ठीक, तो इसके बेटी का एज अगर 7 गुना था तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? बेटी के एज में 7 से गुना करना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का एज 3 years है और कहता है कि हमारा एज जो था 7 साल पहले तुमसे 7 गुना था, तो कितना हो जाएगा? इसका 21 साल हो जाएगा ना। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो हम यही मल्टीप्लिकेशन कर दिए थे। अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो क्या आ जाएगा? x - 7 इक्वल टू 7y - 49। यानी ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 49। अब क्या करते हैं? एक्स वाई को एक साथ रखते हैं और डिजिट को एक साइड लेते चल जाते हैं। तो वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। तो x - 7y
इक्वल टू क्या आ जाएगा -49 और +7, इधर -7 है तो इक्वल साइड के इस साइड आ जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा x - 7y इक्वल टू -42। ठीक है, कितना आ गया -42। चलिए एक हो गया हमारा। अब क्या कहता है कि आफ्टर 3 ईयर्स ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद, तो क्या आ जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 यानी 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 3 साल के बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा 3 साल के बाद, तो x + 3 हो जाएगा। और डॉटर का क्या हो जाएगा y + 3। यानी जैसे हम बताए थे कि मेरा आ जाएगा 27 है, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा 30 ईयर्स का हो जाएगा, यानी 27 में 3 जोड़ लिए, तो इसका प्रेजेंट एज x था तो 3 साल के बाद x + 3, और डॉटर का प्रेजेंट एज y था तो 3 साल के बाद y + 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब क्या कहता है इसके बाद, देखिए क्या कहता है कि I shall be 3 times as old as will be। ठीक, तो कहता है कि 3 साल के बाद जो मेरा एज होगा वो तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा x + 3। ठीक है, क्या हो जाएगा x + 3, या कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा किसका y + 3 का। ठीक, यानी बेटी के एज का कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 3 इक्वल टू 3y प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9। तो वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, x - 3y, प्लस में 3y था तो इधर आ -3y इक्वल टू 9, प्लस में 3 है तो -3 हो जाएगा। तो x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड, और ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। चलिए हम क्वेश्चन को ऊपर से इरेज कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन आप लोग लिख भी लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन को मिटा देते हैं ताकि आगे सॉल्यूशन हम कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन को हम फिलहाल लिए इरेज कर। अब ठीक, अब क्वेश्चन इरेज करने के बाद आपको करना क्या है, तो दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारा x - 7y इक्वल टू -42, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और क्या है x - 3y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो अब आधा काम आपका हो गया। क्या कह रहा था अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, तो अलजेब्रिकली हम सिचुएशन को बता दिए कि भाई इस तरह का सिचुएशन बनेगा। अब क्या करना है ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफिकली बताने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दोनों इक्वेशन के लिए ठीक x और y का वैल्यू दो वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यू हमें निकालना होगा। तो हम दो वैल्यू इसका क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका 2 वैल्यू निकालिए। आप क्या करिए इसको 3 भाग में बांट दीजिए। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका y। ठीक, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। अगर इसमें आप अब इसको भी हम इरेज कर देते हैं नीचे भी, क्योंकि नीचे आगे और सॉल्यूशन हम करेंगे, तो इसको भी इरेज कर लेते हैं। ऊपर हम इक्वेशन लिख लिए हैं तो इसका कोई अब काम नहीं रह गया। अगर आप लोग नहीं लिखे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वीडियो को बैक करके या फिर वीडियो को शुरू से देख लीजिए, जैसे देखना है कर सकते हैं। अगर चलिए मान लीजिए कि ये इक्वेशन लिखते हैं x - 7y - 42, इसमें अगर x का वैल्यू क्या करते हैं हम 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो -7y इक्वल टू -42 होगा ना, माइनस और माइनस कैंसिल, और 7 से 42 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 अपॉन में 7 6 जा 42, तो y इक्वल टू क्या आपका 6, y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम y इक्वल टू अगर 7 ले लेते हैं, ठीक है, अगर y इक्वल टू हम 7 कर लेते हैं तब कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिए इसी क्वेश्चन में x - 7y इक्वल टू -42।
अगर y इक्वल टू 7 या x इक्वल टू भी 7 मान से y इक्वल टू हम क्या करते हैं, y इक्वल टू हम क्या करते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू आप यहाँ 7 दे दीजिए तो क्या आ जाएगा x माइनस 7 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 42। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 49 इक्वल टू माइनस 42। तो x इक्वल सॉरी यहाँ आ जाएगा x माइनस 49 इक्वल टू माइनस 42। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 42 माइनस 49 है, इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस 49। तो माइनस 49 तो 49 में 42 हटा लेंगे तो 7 आ जाएगा, साइन बराबर तो प्लस में 7। तो इसका वैल्यू भी आपका कितना निकल गया 7। ठीक, अब चलिए हम ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम निकाले थे दो वैल्यू, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम दो वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि कैसे बनाना है। चलिए इसको भी हम बांट देते हैं x और y में, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो अब इसमें अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक, x का वैल्यू 0, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ आपका कितना रहा है यहाँ देखिए, यहाँ आप करिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 अपॉन में माइनस 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस 2। एक में आया आपका कितना माइनस 2 आ रहा है। अब आपका सेकेंड में क्या आ रहा है यह भी आप देख लीजिए कि x इक्वल टू आपका आया माइनस 2। अब चलिए दूसरा वैल्यू हम रख लेते हैं, अगर y को हम 0 कर देते हैं, ठीक, y इक्वल टू अगर हम 0 कर देते हैं तब क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू कितना 6 इक्वल टू 6 कर लेते हैं। तो x माइनस 0 इक्वल टू 6, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं रह गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक, x इक्वल टू 6 आया और y इक्वल टू हम क्या मान लिए थे 0 मान लिए थे। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारा दोनों इक्वेशन के लिए हम वैल्यू निकालिए, दोनों इक्वेशन के लिए हम वैल्यू निकाल चुके हैं हम। अब क्या करना है, अब हमें इसे ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, क्या करना है हमें ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, देखिए जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 6, तो 0 तो इसी पर आ जाएगा, x का 0 और y का क्या आ जाएगा 6, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या है x का 7 तो y का 7, x अगर 7 लेते हैं तो ये अगर जा रहा तो y भी क्या होगा 7 होगा। तो चलिए ये लाइन आगे बढ़ करके जैसे कि ग्राफ कॉपी में आप दिखाइएगा तो इस तरीक़ा से जा करके दोनों क्या होगा इस जगह पर कट होगा। ठीक है, इस जगह पर दोनों क्या करेगा कटेगा। तो ये आपका क्या था x 0 और y 6 था। ठीक, और ये क्या था x भी 7 और y भी 7 था, दिखा दिए। अब क्या करना है इस दोनों को आप मिला दीजिए, ये दोनों जो लाइन है इस दोनों जो पॉइंट आया है दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। और ये किसका इक्वेशन है, तो ये इसका इक्वेशन क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये आपका इक्वेशन था, दिखा दिए। अब सेकेंड इक्वेशन का देखिए, x का 0 तो y का माइनस 2, x का अगर 0 है तो y का कितना है माइनस 2, यानी ये पॉइंट x का 0 y का माइनस 2। अब क्या है x 6 तो y 0, x 6 और y 0 तो इसी पर आ जाएगा x 6 और y 0, ये हो गया। अब क्या करना है इस दोनों पॉइंट को भी आप मिला दीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मिलाइएगा। ठीक, थोड़ा यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, स्केल नहीं है जिसके कारण यहाँ थोड़ा परेशानी होगा। इस तरीक़ा से इसको स्ट्रेट लाइन में मिला दीजिएगा। तो आगे क्या होगा, इसको जब स्केल से आप लोग मिलाइएगा तो आगे जा कर के क्या होगा, यह एक ना एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो देख लिए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब जो है एक दोनों समीकरण का दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू by अपॉन b2 होता है, तो क्या करता है वह लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो इसका कितना सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन होता है और यह कंसिस्टेंट होता है। तो चलिए यही हुआ आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन 1 में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3900।
यानी क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितना में, 3900 रुपया में। लेटर बाद में क्या करता है, सी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, फिर से यह 1 बैट और 2 बॉल खरीदता है, सेम काइंड्स, जैसा पहले खरीदा था वैसा ही, कितना रुपया में, तो 1300 रुपया में। कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन में आप क्या कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू कितना, x रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक, और कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू y, ठीक है। तो कितना है, 3 बैट है तो 3x प्लस बॉल कितना है, 6 बॉल है, तो बॉल को क्या माने थे, 6y इक्वल टू कितना, 3900। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्या ये जो इक्वेशन लिखे ये आपको समझ में आया? चलिए मान लीजिए कि कोई सामान हम खरीद रहे हैं जिसका कि एक सामान का दाम 2 रुपया, जैसे हम कलम खरीद रहे हैं तो एक कलम का दाम 2 रुपया है, ठीक है। तो हम कितना कलम खरीदे, 3 कलम खरीदे, तो 3 गुना 2 करेंगे ना, ठीक। यहाँ क्या किए हैं, बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है, 3 बैट खरीदे हैं तो 3x, और इसके बाद मान लीजिए कि 5 रुपीज़ में पेन देता था, ठीक है, और 6 पेन खरीदे तो 6 × 5 होगा ना, 6 × 5 तो खर्च कितना हुआ, 3 × 2 = 6 रुपीज़, और ये 30 तो कितना 36 रुपीज़ होता है ना। तो जब दोनों का रुपया हम दुकानदार को देंगे तो कितना रुपया दिया, 3900 रुपया दिया। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से चलिए हम इक्वेशन सेकेंड भी बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक। इक्वेशन सेकेंड इसी साइड में ही हम बना लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, कहता है कि बाद में लेटर क्या कहता है, सी बाय अनदर बैट, यानी एक ही बैट खरीदा तो कॉस्ट ऑफ बैट कितना है, x प्लस 2 मोर बॉल्स, तो 2y इक्वल टू कितना, 1300। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या होगा आपका इक्वेशन सेकेंड। तो अब आपका 2 इक्वेशन आ चुका है। अब आप क्या करिए, x और y का 2 वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन का हम यही वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, और इसके लिए हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका x का और ये दोनों वैल्यू का, ये x और ये y, ठीक। अगर चलिए फर्स्ट इक्वेशन में अब क्या करना है कि यहाँ अगर 1 2 रख लेते हैं वैल्यू, तो फिर यहाँ बहुत ज़्यादा दूर तक, अगर मान लीजिए कि 2 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, 6 से भाग करेंगे, फिर भी बहुत ज़्यादा नंबर आ, तो इसलिए हम x का वैल्यू क्या करते हैं, 100 में रखते हैं। x का वैल्यू अगर हम 100 रख लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 100 प्लस 6y इक्वल टू 3900 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900, तो 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3900 माइनस 300, तो 6y इक्वल टू कितना, 3600, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3600 बाय में 6 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 6 6 36 0 0। अगर x का वैल्यू 100 हम रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 600 आ गया, ठीक है ना, 600 आ गया। अब चलिए दूसरा इसका निकालते हैं। अगर y का वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं कि y का वैल्यू कुछ रख करके देखते हैं। अगर y का वैल्यू 5 6 25 30 अगर 500 रख देते हैं, ठीक है, y का वैल्यू अगर 500 रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 6 × 500 इक्वल में 3900 हो जाएगा ना। y का वैल्यू कितना रखे, 500, तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस कितना 30,000 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3900। तो 3x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 3000, ठीक है, 3000 हो जाएगा, 39 हम 3000, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 900। जब सब्ट्रैक्ट करें तो 900, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 अपॉन में 3, तो 3 3 जा 9, तो ये आपका कितना आ गया 300, तो ये आपका निकल गया 300, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए भी हम देख लेते हैं, इस इक्वेशन के लिए भी निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं,
इसमें भी अगर हम x को 100 ही मान लेते हैं, ठीक है, x को 100 मानते हैं तो 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300 होता है। तो 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 1200 हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं, अगर डायरेक्ट करते हैं 300 माइनस 100 कर लीजिए, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200/2 कितना निकलेगा 600, ठीक है, कितना निकलेगा 600। अगर x का वैल्यू हम 100 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 600 आ गया, ठीक, y का वैल्यू आपका कितना आ गया 600 आ गया। अब चलिए अब दूसरा निकाल लेते हैं, एक वैल्यू और हम निकाल लेते हैं। तो एक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम अगर x को y को मान लेते हैं 300, y को अगर 3 दूनी 6 हो जाएगा, उधर घट जाएगा, ठीक ना। y को क्या करते हैं 300 मान लीजिए, ठीक है, y को आप क्या करिए 300 मान लीजिए, ठीक। तो x प्लस 2 गुना 300 इक्वल टू कितना 1300। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 600, ये x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1300 माइनस 600, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा, है ना, और जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 700 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 700 आ गया। चलिए अब इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम पूरा मिटा देते हैं, ठीक, और इसको हम ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, तो सॉरी, देखिए इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं। ये क्या है इक्वेशन आपका 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, और इक्वेशन सेकेंड जो आपका है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये आपका इक्वेशन सेकेंड था और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। इसका टेबल यही बना हुआ है, यही रहने देते हैं, और इसको भी थोड़ा नीचे से हम इरेज करके यही ग्राफ बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो x इक्वल टू क्या है 100, x इक्वल टू आपका क्या है 100, ये आपका x एक्सिस है, ये x है, ये y है, ये y डैश है, और ये आपका x डैश। तो x के लिए आपका कितना निकला है 100, x के लिए 100 ये हो जाएगा, और y आपका कितना आता है 600, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक। इसके सामने जो लाइन होगा, इसके सामने जो लाइन होगा, दोनों लाइन मिल करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 100 और y आपका कितना हो गया 600। सेकेंड आपका क्या है x इक्वल टू अगर 300 करते हैं तो y इक्वल टू कितना होता है 500, ठीक, y इक्वल टू ये हो गया आपका 500 और ये हो गया आपका 300, ये दोनों जो मिलेगा, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो कितना हो गया x इक्वल टू 300 और y इक्वल टू, ठीक, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, यहाँ लिख लिए। अब क्या करना है, इसके लिए तो आप लाइन को खींच दीजिए, ठीक है, इसके लिए आप लाइन को खींच दीजिए, इसके लिए लाइन खींच दिए। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड के लिए अगर आप देखते हैं तो x का 100 y का 600, तो इसी सेम पॉइंट पर ये भी हो जाएगा ना सेम पॉइंट पर यही, तो ठीक है, लिख लिए। अब y इक्वल टू 300 करते हैं, y इक्वल टू कितना लेते हैं 300, तो x इक्वल टू आपका कितना है 7, x इक्वल टू आपका 700 और y इक्वल टू है आपका 300, ये आ जाइए और ये आ जाइए, ठीक है। तो यानी इस जगह पर जो मिड पॉइंट होगा, ठीक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ इसको अगर मिलाना होगा तो क्या होगा, यह एक दूसरे के ऊपर ही होगा, ठीक। तो यह लाइन जो होगा, यह लाइन जो बनेगा हमारा, ठीक, यह क्या होगा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही लाइन रहेगा। तो ऐसे इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा आप लोगों को पता है। जब बताए थे कि लाइन के ऊपर ही अगर लाइन खींचा जाता है, लाइन के ऊपर ही लाइन रहता है, तब इसका मेन्यू सॉल्यूशन होता है, ठीक, और यह भी कंसिस्टेंसी होता है। तो इसी तरीक़ा से ये ग्राफ दिखाना था, तो इस ग्राफ का नाम नहीं लिखे हैं, तो इसका लिख लीजिए आप x 700 था और y आपका 300 था, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day
वाज फाउंड RS 116, यानी 2 kg सेब का दाम और 1 kg अंगूर का दाम आपको कितना पड़ता है 160 रुपया। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, यानी 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम यानी ग्रेप्स का दाम कितना हो गया 300 रुपया हो गया। ठीक है, 300 रुपया होगा। कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलिए सबसे पहले हम अल्जेब्रिकली बना लेते हैं, ठीक, रिप्रेजेंट कर देते हैं, बता देते हैं, उसके बाद ग्राफिकली भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम मान लिए कि द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, क्या हो गया, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल भी x और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स भी y। ठीक है, यहाँ तक तो आपका आ गया। तो अब क्या कहता है, सबसे फर्स्ट में 2 kg एप्पल यानी 2x प्लस कितना kg है, 1 kg है ना, 1 kg है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 160। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा में क्या कहता है कि 4 kg, ठीक है, 4 kg क्या है, सेब है 4x प्लस कितना 2 kg ग्रेप्स है इक्वल टू कितना हो गया आपका 300। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो अब ध्यान दीजिए, अब इस दोनों के लिए क्या करते हैं, हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका जैसे कि बॉक्स हम बनाते हैं, ठीक, इसका बॉक्स बना रही है, ये आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक, और इसका भी हम यहाँ बना लेते हैं क्या चीज़, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x इक्वल टू हम 10 रखते हैं, 10 दूनी 20, इससे घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर x इक्वल टू हम 60 कर लेते हैं, ठीक, x इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं 60 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 60 प्लस y इक्वल टू 160। तो 120 प्लस y इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 और माइनस उधर जाएगा तो 20 यानी 40 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आपका कितना आया 40 आया। ठीक, अब दूसरा क्या करते हैं कि अगर y का वैल्यू हम 20 रखते हैं या x का ही वैल्यू हम क्या करते हैं 50 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 40 रख सकते हैं, 50, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि नज़दीक का वैल्यू रखें जो कि ज़्यादा अच्छा हो। तो हम x इक्वल टू रख लेते हैं इस बार 50। ठीक, x इक्वल टू क्या 50 नहीं कर लेते हैं, हम और नज़दीक पहुंच जाते हैं, दूर क्यों जाएंगे, हम और 70 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 70 प्लस y इक्वल टू 160। तो 140 प्लस y बराबर कितना 160। तो ये आपका कितना हो जाएगा y इक्वल टू 160 में 140 चल जाएगा, तब का बचेगा 20। तो y इक्वल टू आपका कितना निकलेगा 20। अगर x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 20। अब उसी तरह से इसका भी रख लीजिए, x इक्वल टू रख लीजिए आप 60, 6 चौक 24 हो जाएगा, 240 उसमें घट जाएगा। तो हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू आप क्या कर लीजिए 60 ही रख लेते हैं इसमें भी। तो x इक्वल टू जब 60 हम रख लेते हैं तब आपका क्या बन जाता है, ये आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट। तो x इक्वल टू 60 कर लेते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 × 60 प्लस 2y इक्वल टू, ये कितना आएगा 240 प्लस 2y इक्वल टू 300। 2y इक्वल टू 300 माइनस 240, तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 में अगर ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 60/2 यानी 30। y इक्वल टू x इक्वल टू 60 रखे तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया 30 आ गया। y इक्वल टू आपका आ गया 30। अब चलिए यहाँ हम लेते हैं दूसरा वैल्यू, एक कोई और रख लेते हैं, एक और हम वैल्यू रख लेते हैं 50 ही अगर रख करके देखते हैं इसका, अगर y इक्वल टू 50, ठीक है, या x इक्वल टू ही हम रख लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम x इक्वल टू रखते हैं, x इक्वल टू क्या कर लेते हैं 50 रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 4 × 50 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो क्या आ जाएगा ये आपका 200 प्लस 2y बराबर 300। क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 100 आपका आ जाएगा, इधर आकर के घट करके 100। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, यानी 2 इधर आएगा तो भाग होगा तो ये हो जाएगा 50। यानी x का अगर 50 रखते हैं तो y भी आपका कितना आता है 50 ही आता है। x बराबर अगर 50 रखते हैं तो y बराबर भी आपका 50 आता है। तो चलिए ये दोनों इक्वेशन
के लिए दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाते हैं। क्या कर लिए कि इस इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले तो ग्राफ कॉपी लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर लेंगे। आप लोग ग्राफ पेपर लेकर के बनाइएगा, हम यहाँ बोर्ड पर ही आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक। आप लोग ग्राफ पेपर लेकर के ही स्केल पेंसिल सब कुछ लेकर के बनाइएगा। तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं ग्राफ पर। अलजेब्रिक तो ये निकल गया आपका, ग्राफिकली देखिए एक्स क्या कहता है कि एक्स है आपका 60, ये एक्स है तो एक्स आपका है 60, ठीक। ये है तो वाई कितना है 40 है, वाई कितना है 40 है। तो ये मान लीजिए कि ये जैसे आगे बढ़ेगा आपका लाइन रहेगा दिया हुआ, तो एक्स कितना था 60 था और y 40 था। तो कहिए कि इस पॉइंट पर अगर मिलता है तो आप वहाँ देख लीजिएगा x आपका कितना है 60, y कितना है 40, यहाँ आ गया तो x 60 और y 40, इसको आप लिख लिए। अब क्या है x इक्वल टू 70, x जो आपका है 70 है तो y कितना आता है 20 आता है, y कितना आता है आपका 20, यानी ये भी आगे ही आप लेकर के जाइए और इसको एक जगह मिला दीजिए। ये x 70 हो गया और y कितना हो गया आपका 20 हो गया ये। अब क्या करना है, इस लाइन को आप लोग मिला दीजिए, ठीक। तो ये किसका हो गया, तो ये हो गया आपका 2x प्लस y इक्वल टू 160, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपका लाइन ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड के लिए आप लाइन ड्रॉ करिए। अगर x इक्वल टू 60 करते हैं तो y इक्वल टू कितना आता है 30, x इक्वल टू 60 ये हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आया 30 आया। तो चलिए इस लाइन को हम यहाँ से कर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। y इक्वल टू कितना आया 30, तो x कितना था 60 और y कितना था 30, लिख दिए। अब दूसरा क्या था, अगर x 50 लेते हैं तो y भी कितना आता है 50, अगर x हम 50 लेते हैं, ठीक, ये तो y भी कितना आता है आपका 50 आता है। इसको ऊपर की ओर हम लेते जाते हैं, ठीक है, और ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। फिर से जब हम इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये आगे पैरेलल लाइन में ही बढ़ते जाएगा, हमको क्या होगा एक पैरेलल लाइन मिलेगा। तो ये किसका इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन आपका था। इस लाइन को हम मिटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ इसका इक्वेशन लिख देते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी में टोटल लाइन क्या हुआ रहता है, आपको ये सिर्फ लाइन खींचना है, ठीक। तो ये किसका हो जाएगा, ये होगा आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से आप इस वीडियो के लिंक को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।